हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हॉनेस्टी, जिसके ज़रिए आप अपने ज़िंदगी में सक्सेस बन सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके काम के प्रति ईमानदारी है तो 100% गारंटी है कि आपको सक्सेस बनने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। तो आइए दोस्तों, इसे एक कहानी के ज़रिए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी है राजन नाम के एक पर्सन की, जो अपने कामों को बहुत मेहनत और परिश्रम के साथ करता था, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो पा रहा था। फिर भी उसने हार नहीं माना और अपने कामों को लगन से करता रहा। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में बहुत बड़ी बिजनेस कंपनी चलती थी। उस बिजनेस कंपनी के मालिक की कोई भी संतान नहीं थी जो उसके बाद उसकी कंपनी को चला सके। उस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयर्स थे जो उसी कंपनी में काम करते थे। एक दिन कंपनी के बॉस ने सोचा कि वो अपनी ही कंपनी के कोई एक एम्प्लॉयर्स को अपने बिजनेस कंपनी का मालिक चुनेगा। उसके दूसरे दिन बाद ही बॉस ने सभी एम्प्लॉयर्स को अपने ऑफिस में उपस्थित होने को कहा। सभी एम्प्लॉयर्स अपने बॉस के ऑफिस में उपस्थित हो गए। बॉस ने सभी एम्प्लॉयर्स को कहा कि आज मैं आप सभी के बीच यह कहना चाहता हूँ कि मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि यहाँ उपस्थित सभी एम्प्लॉयर्स में से किसी एक एम्प्लॉयर्स को मैं अपनी बिजनेस कंपनी का मालिक चुनूँगा। और इसके बाद बॉस ने सभी एम्प्लॉयर्स को एक एक पौधे का बीज दिया। बॉस ने कहा कि मैंने सभी एम्प्लॉयर्स को अलग अलग पौधे का बीज दिया हूँ। हर एम्प्लॉयर्स को सिर्फ एक ही बीज दिया गया था। बॉस ने कहा कि ये बीज आपको अपने घर में एक गमले में लगा देना है। 5 महीने बाद इसी ऑफिस में अपने बीज के गमले में हरे भरे पौधों के साथ उपस्थित होना है। उसी समय मैं यह फैसला करूँगा कि इस बिजनेस कंपनी का मालिक कौन बनेगा। दोस्तों, उन्हीं एम्प्लॉयर्स में से एक राजन नाम का भी लड़का था। वह खुशी खुशी अपने घर चले गया। राजन की एक वाइफ थी जिसका नाम तृप्ति था। राजन अपनी वाइफ की सहायता से गमले को चुना और उस गमले में बीज को लगा दिया। राजन और उसकी वाइफ दोनों ही बीज में बहुत मेहनत करते थे। बीज में रोज़ पानी डालते थे, धूप दिखाते थे। पर दोस्तों, दिन बीतते चले गए, हफ्ते बीतते गए, लेकिन राजन के गमले में किसी भी पौधे का कोई नामो निशान नहीं था। वही आसपास के एम्प्लॉयर्स के गमले में छोटे छोटे पौधे दिखने लग गए। तभी राजन ने सोचा कि हो सकता है मेरा बीज कुछ अलग हो। कुछ दिनों बाद मेरे गमले से भी कुछ दिखने लगेगा। ऐसा सोचकर राजन गमले की पूरी लगन से देखभाल करता रहा। पर दोस्तों, 2 महीने बीत जाने पर भी उसका गमला खाली था। वहीं दूसरी ओर बाकी एम्प्लॉयर्स के गमले में फल फूल भी दिखने लग गए। राजन का खाली गमला देख सभी एम्प्लॉयर्स उसका मजाक उड़ाने लगे। यहाँ तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी राजन को बेकार में मेहनत करने से मना करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी राजन हार नहीं माना और लगातार गमले की देखभाल करते रहा। देखते ही देखते 5 महीने बीत गए। राजन बहुत चिंतित था क्योंकि उसके गमले में कुछ भी नहीं निकला था। राजन मन ही मन सोचता रहा, अगर ऐसे ही मैं बॉस के सामने चला गया और मेरे से नाराज़ हो गए और नाराज़गी में कहीं मुझे जॉब से निकाल दिया तो
किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं रोज़ बीज में पानी डालता था। सब मुझे कितना आलसी समझेंगे। राजन की वाइफ उसकी परेशानी समझ रही थी। उसने राजन की आंखों में देखकर कहा, तुम्हें बॉस का दिया हुआ बीज लौटाना ही चाहिए। और दोस्तों, आखिर वो एक दिन आ ही गया जब सभी एम्प्लॉयर्स बॉस के ऑफिस में उपस्थित हो गए। वहाँ पर एक से बढ़कर एक पौधों का अंबार लगा था। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू पूरे ऑफिस में महक रही थी और सभी एम्प्लॉयर्स राजन के खाली गमले को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी बॉस अपने ऑफिस में उपस्थित हुए। सभी एम्प्लॉयर्स के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि बिजनेस कंपनी का अगला मालिक कौन बनेगा। तभी बॉस सभी एम्प्लॉयर्स के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। वे जहाँ से भी गुजरते सब सीना तन के खड़ा हो जाते और अपने आप को बहुत अच्छा समझते। तभी बॉस की नज़र राजन पर पड़ी। बॉस ने राजन से पूछा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? तभी राजन ने डर डर के बोला, जी मैं इसमें रोज़ पानी डालता था, रोज़ धूप दिखाता था। 5 महीने तक मैंने इसकी पूरी अच्छे से देखभाल की, पर फिर भी इससे कुछ पौधे नहीं निकले। बॉस कुछ गमले को देखने के लिए आगे बढ़ गया और सभी गमले को देखने के बाद सभी एम्प्लॉयर्स से एक बात कही कि ज़्यादातर लोग किसी भी कीमत पर मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन एक लड़का है जो यहाँ पर खाली हाथ ही चला आया। तभी बॉस ने राजन को अपने पास बुलाया। राजन को सबके सामने इस तरह बुलाया जाने पर राजन को कुछ अजीब लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़कर बॉस के पास गया। जैसे ही बॉस ने राजन के गमले को ऊपर उठा के बाकी एम्प्लॉयर्स को दिखाया तो सभी एम्प्लॉयर्स हंसने लगे। तभी बॉस ने ऊंची आवाज़ में कहा, शांत हो जाइए। बॉस ने कहा कि मैंने 5 महीने पहले आप सभी को एक एक बीज दिया था और अपने अपने पौधों के साथ आने को कहा था। मैंने आप सभी को जो बीज दिया था, असल में वो बंजर था, मरा हुआ बीज था। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लेते, उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन अफसोस आप सभी के बीच में से एक राजन ही है जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ है। आप सभी को राजन से कुछ सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई और आप लोगों की तरह बीच में से कुछ ना निकलने पर दूसरा बीज भी नहीं लगाया और खाली गमले के साथ यहाँ आने का साहस भी दिखाया, ये जानते हुए भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे, उससे कितना अपमानित होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उपस्थित हुआ। और आज मैं आप सभी के बीच ये घोषणा करता हूँ कि हमारे बिजनेस कंपनी का अगला मालिक राजन ही होगा। यही उसकी ईमानदारी का फल है। तो दोस्तों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हमें कभी भी अपने कामों से हार नहीं मानना चाहिए। हमें एक ना एक दिन मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, चाहे उसमें 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल ही क्यों ना लग जाए। आखिर एक ना एक दिन राजन को उसके मेहनत का फल मिल ही गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे होम।